अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अब तक जो वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस वक्त जो बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। और अभी फैसला हतमी हुआ नहीं है बांग्लादेश और आईसीसी के दरमियान जो एक डेडलाइन चल रही है उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन फ़िलहाल की जो दो बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, एक तो मैं ज़रूरी समझ रहा था डिस्कस करने के लिए, और दूसरा हमारे एक पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं उन्होंने एक गुफ्तगू की है, उसके ऊपर बात करना भी निहायत ही ज़रूरी बन रहा था। मैं समझ रहा था कि इसके ऊपर बात की जानी चाहिए और इस पर बात होनी चाहिए। पहली बात यह है कि बाबर आजम आपको पता है कि बिग बैश से फ़ारिग कर दिए गए हैं। और जो बात हमें समझ आ रही थी डे वन से, मैं और मेरा कैप्टन एक बार डिस्कस कर रहे थे। मैंने कहा यार ये एक दिन आएगा कि बाबर आजम को बिठा दिया जाएगा, बाबर आजम को बेंच करा दिया जाएगा। और उनका भी यही राय थी और हम भी यही कह रहे थे कि जी जिस तरह आप क्रिकेट खेल रहे हो चेंज करो अपने आप को। लेकिन हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग नहीं समझ रहे इस बात को और वो कह रहे हैं कि जी आप बाबर के बुक्स में इस तरह की गुफ्तगू करते हो और बाबर के बारे में आप इस तरह बात इसलिए करते हो ताकि आपको लाइक फॉलोअर सब्सक्राइब ये सारी चीज़ें मिल जाए। ऐसी बात नहीं है। क्रिकेट की जब हम बात कर रहे होते हैं तो क्रिकेट के मतलब ये कि बेसिक चीज़ें इतनी जिसको मालूमात हो कि यार असल में आजकल क्रिकेट को क्या चीज़ चाहिए, क्रिकेट को किस तरीके से प्लेयर्स चाहिए, कौन सा प्लेयर्स डिज़र्व करता है कौन सी क्रिकेट में। देखिए अब जो क्रिकेट है ना वो एक डिफरेंट सिनेरियो में चली गई है। T20 अलग हो गया, ODI अलग हो गया, टेस्ट अलग हो गया। अब तो यार हर चीज़ का एक अलग अलग फॉर्मेट बना है तो उस तरीके के प्लेयर्स अब अलग अलग आने लगे हैं। तो रोज़ी रोटी प्लेयर्स की बहुत अच्छी लगी। और मतलब ये कि पहले तो जो प्लेयर्स टेस्ट में फिट होता था फिर वनडे नहीं खेल सकता था, वनडे खेलता था T20 में फिट नहीं होता था। लेकिन अब जो क्रिकेट आई है वो इस तरीके की आई है कि हर चीज़ के लिए हर प्लेयर्स के लिए अपनी अलग कैटेगरी बन गई है। अब देखिए अभिषेक शर्मा को अगर हम देखें तो वो 220-22 के स्ट्राइक रेट से खेलता है। और इसी तरीके से पाकिस्तानी प्लेयर साहिबजादा फरहान को देख लें 170-76 के स्ट्राइक रेट से खेलता है। और इसी तरीके से साइम आयुब को आप देख लें, ख्वाजा नाफे को आप देख लें, और इसी तरीके से माज सदाकत, ये जो लड़के जो कल के लड़के थे जिनको पता है कि यार हम अगर T20 में हमने अपनी जगह बनानी है तो मैक्सिमम हमें 150 प्लस या इससे ऊपर के स्ट्राइक रेट के साथ क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। लेकिन ये चीज़ बाबर को समझ में नहीं आ रही थी। बहुत सारे लोगों ने कहा बाबर को भाई अल्लाह के वास्ते अपनी जगह रखनी है, बरकरार रखनी, ठीक है तू बहुत बड़ा प्लेयर है और क्रिकेट के लिए तूने बड़े रन्स भी किए हैं। जब अब लोगों ने समझाया कि यार जब तूने रन्स किए उस वक्त सिचुएशन कुछ और थी, उस वक्त T20 भी ऐसे चल रहा था कि एवरेज जो खिलाड़ी खेलते थे वो भी चल जाते थे। लेकिन बाबर भाई को बात समझ में नहीं आ रही थी और उसको मजबूरन आकर अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वालों ने मतलब ये कि कह दिया। उसने कहा भाई देखो सिडनी सिक्सर वालों, सीधी बात है, अगर आप एक फार्मूला मैं आपको समझा देता हूँ। भाई टीवी पे आकर उस बंदे ने बयान दे दिया, मतलब ये कि उनका कोई एक्स क्रिकेटर था, उसने आके बता दिया। उसने कहा सिडनी सिक्सर, सिंपल सी बात दे रहा हूँ, अगर आपने इवेंट जीतना है, आपने स्टार लगाना है यहाँ पर, और अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम चैंपियन बने तो उसके लिए आपको बाबर को बेंच कराना पड़ेगा। ड्रॉप द बाबर। व्हाट इज दिस? दिस इज़ अ ह्यूज स्टेटमेंट यार फॉर बाबर। मतलब ये कि बाबर्स के लिए ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। और उसके अलावा ये स्टेटमेंट थी जो बाबर्स के फैंस हैं, जैसे हम भी फ़ैन हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कि हमने जब ये सुना तो हम शॉक हो गए। हम शॉक नहीं हुए क्योंकि हम तो बेसिकली कई अरसे से इस पर बात कर रहे हैं, हमें अंदाज़ा हो रहा था, लेकिन जो लोग नहीं समझ रहे थे उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर थी। और बिला आखिर बाबर को जो है ना वो छुट्टी वुट्टी करा दी है, बैग वैग पैक करा दिया। और अब बाबर जी जो है ना वो स्टेटमेंट आपने सुना होगा बाबर का, वो कह रहा है कि दिस इज़ माई बेस्ट मेमोरी फॉर सिडनी सिक्सर एंड मतलब ये कि गुड एक्सपीरियंस एंड ह्यूज स्ट्रेटजी एंड मतलब XYZ ETC वगैरह आप समझते हैं यार, मैं अब क्या आपको बताऊँ। तो ये करते कराते बाबर आजम को बाहर भेज दिया गया। अब दूसरी बात जो मैं करने वाला था फुरकान भट्टी के हवाले से, फुरकान भट्टी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेकर एक बात की है कि जी आप किस चक्कर में पड़े हुए हो और यहाँ सारी जो है ना टीमें जो है ना वो तैयारियों में लग गई हैं, अपने कैंप लगा रही हैं, सारी बातें अपनी जगह। बांग्लादेश का होगा क्या? देखिए जब आप बात करते हैं ना कि अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर फुरकान भट्टी की एक बात मुझे अच्छी लगी, उसने कहा अगर आपने बदला लेना है ना तो जैसे इन्होंने किया था, आपका वर्ल्ड कप इन्होंने उठाकर दुबई लेकर गए थे, आप भी मतलब ये कि अहमदाबाद या कलकत्ता कहाँ इनका है, आप वहाँ से उठाकर ले आओ, श्रीलंका ले आओ। तो ये बात एक हद तक क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है। लेकिन जब बात आती है ना सपोर्ट की, जब बात आती है साथ खड़े होने की, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको अपने जो साथ लोग जुड़ते हैं ना, बहुत सारे लोग बात करते हैं। अब हम मतलब ये कि हम जब अपने हल्के में बैठते तो उन्होंने कहा यार आपको एकदम बांग्लादेश के लिए क्या ऐसा भाईचारा जाग गया है, तो क्यों आप बांग्लादेश के बारे में इतने, अपनी क्रिकेट को देखो और आपने पूरा साल तैयारियां करते हैं, वर्ल्ड कप इतना बड़ा ICC का इवेंट आ रहा है उसमें आप जाके इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हो। तो मतलब ये कि ये बात एक अलग सिनेरियो में चली जाती है। ठीक है सारी चीज़ें अपनी जगह, जब आप किसी के साथ खड़े होने की बात करते हो, जब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया कि हम, मोहसिन नकवी ने कह दिया कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, तो फिर खड़े हैं। ये बात आप छोड़ दें
कि आप क्रिकेटर ऐसे होंगे तो इतनी टीमें तैयारियां कर रही हैं कि प्लेयर्स इसका इंतज़ार करते हैं, ये सारा कुछ करते हैं। लेकिन जहां बात आ गई है ना अब, वो जिस तरह कहता है तेरा भाई तेरे कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलेगा, और वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक मतलब कलीदी किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो समझता हूँ मैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करनी चाहिए। तो आपका क्या कहना है दोस्तों इसके ऊपर? ये दो खबरें जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस करती हैं, बड़ी खबर का इंतजार है, वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। एट दी एंड में यही कहूँगा कि ये जो मामला चल रहा है क्रिकेट को लेकर, इसका कोई अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। 2 वीडियो में तो मैं कह चुका हूँ कि बांग्लादेश को इंडिया जाना चाहिए। अब आप लोग क्या सोच रहे हैं कि आपको अब तक क्या लग रहा है? मुझे अब भी लग रहा है, तीसरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब भी लग रहा है कि बांग्लादेश को इंडिया जाना चाहिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोच रहा हूँ, जो मेरी सोच एक अलग सिनेरियो में हो सकती है, आप लोगों की सोच अलग हो सकती है, लेकिन हर किसी की अपनी सोच है। तो आप अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में डाल दो, इनबॉक्स कर दो, भाई आपका जवाब देता है हर कमेंट का। मिलते हैं इंशाल्लाह ICC वर्ल्ड कप की एक और बड़ी न्यूज़ और बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।